और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें किस तरह से देखिए बाढ़ की 25 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक तस्वीर सामने आई है एमपी के सत्ता से, जो कि आपको बता दें बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरह से यहां पर नाले उफान पर है, उसकी भी बानगी देख लीजिए। सत्ता में मझगवा की कार रपट गई, इसके साथ साथ आप देखिए रपट पार करने पर कार नीचे उतर गई। गांव वालों ने ट्रैक्टर से कार को बाहर निकाला। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग उफलते हुए रपटों को पार नहीं करें, वरना हादसे का शिकार हो सकते हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए आप, इस वक्त ये तस्वीर सतना से देख रहे हैं और ये भयावह तस्वीरें हैं। गांव वालों ने ट्रैक्टर से कार यहां पर बाहर निकाला है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि आप कोई भी ऐसा खतरा मोल नहीं ले और अपनी जान को जोखिम में नहीं डाले, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार हर कोई रेस्क्यू हो जाए। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार फंसी हुई नजर आ रही हैं। एमपी के सतना से ये तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरह से कोहराम मचा है और उन सब के बीच ये कार फंसी हुई नजर आई और इसके बाद अब यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बारिश डेंजर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश की वजह से 109 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बारिश डेंजर है क्योंकि इस मॉनसून सीजन में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से पहाड़ों में 18 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वहीं झारखंड के पलामू में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं बिहार के बोधगया में निरंजना नदी उफान मार रही है। प्रयागराज, वाराणसी में तो गंगा का रौद्र रूप डरा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर डूबती कारें, डूबते लोगों की तस्वीरें डराती है। सावधान हो जाइए और एक एक करके आज की 25 डेंजरस तस्वीरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। अमरनाथ यात्रा के दौरान भीषण मड स्लाइड हुआ। ये वीडियो बालटाल के रेल पथरी का है, जिसमें देखा जा सकता है कि यात्रा पर किस तरह से मिट्टी का सैलाब बह रहा है। तभी इस दौरान दो लोग किनारे पर खड़े थे, इनमें से एक सैलाब की चपेट में आ जाता है, तो वहीं दूसरा खड़ा शख्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी सैलाब में बह जाता है। गनीमत रही कि आगे खड़े लोग उसे बचा लेते। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान राजस्थान की रहने वाली सोनाबाई के तौर पर हुई। हादसे में करीब 10 यात्री घायल हो गए। इसके बाद 24 घंटे के लिए अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू और बालटाल से ही यात्रा आज के लिए रोक दी गई है। देवभूमि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड भी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन दरकने से लोगों में दहशत है। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा होते होते रह गया। पांवटा साहिब से गुम्मा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, गाड़ियां यहां से रोज गुजरती है, लेकिन अचानक से पहाड़ दरकने लगे, जिसे देखते ही लोगों ने अपनी गाड़ियां पीछे कर ली और इस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तराखंड के विकास नगर में सैलाबी नाले को पार करना इस कार चालक को भारी पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार नाले के उफान में फंसी है। काफी देर तक कार पानी की रफ्तार के आगे रुकी रही, लेकिन जब पानी का बहाव तेज हुआ तो कार सैलाब के आगे ज्यादा देर तक टिक न सकी और नाले में जा गिरी। कार चालक भी कार को संभाल नहीं पाया और कार तेज बहाव में जा गिरी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक की जान बचा ली। पानी जब अपने प्रचंड वेग में होता है तो फिर उसे रोक पाना कितना मुश्किल है, इस तस्वीर में इसका सबूत साफ नजर आ रहा है। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश के चलते नदी नालों में इतना पानी भर चुका है कि पुलिस की टीम को उतरना पड़ा और लोगों से नदी के पास न आने की अपील करनी पड़ी। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भारी बारिश के बाद बरुआ नाला उफान पर है। इस दौरान उफनते नाले को पार कर रही कई गायें एक साथ बहने लगी, जिन्हें गांव के लोगों ने खींचकर पानी से बाहर निकाला। हालांकि बहुत से ऐसे गौवंश भी हैं जो अब भी लापता हैं। मध्य प्रदेश के ही डिंडोरी में नदी उफान पर है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एक बाइक सवार नदी में तेज बहाव में बह गया और जब तक बाइक सवार खुद को संभाल पाता, वो बाइक के साथ पुल से नीचे जा गिरा। पानी के तेज बहाव में वो दूर तक बहता चला गया।
एमपी के हरदा में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सड़क बहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। करीब 15 गांव टापू बन चुके हैं। हरदा में नदी के तेज बहाव के बीच एक पुलिसकर्मी उफनती हुई नदी को पार कर रहा था। अचानक बीच नदी में कार फंस गई और देखते ही देखते पानी में ये कार डूब गई। पुलिसकर्मी समय रहते कार से बाहर निकल आया और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पंजाब में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। जलभराव का वीडियो सामने आया बनूड़ से, जहां पर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पानी परेशानी बढ़ाने लगा। पानी की जल निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी घरों में घुस गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का ये वीडियो देखिए। नटवा रेल ब्रिज की ये तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद पानी भर गया। सड़क के उस पार लोगों की भीड़ थी, तभी इस दौरान वहां से एक सरकारी गाड़ी सड़क के इस पार आने के लिए निकली, लेकिन चालक को ये नहीं पता था कि यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि गाड़ी के टायर जमीन छोड़ देंगे और गाड़ी पानी में तैरने लगेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गाड़ी आगे बढ़ी, बीच में पहुंची, बंद हो गई और गाड़ी सवार पुलिसकर्मी गाड़ी की खिड़की और सीट के ऊपर बैठा नजर आया। हालांकि बाद में वहां मौजूद कुछ लोगों ने पानी के भीतर जाकर गाड़ी को धक्का लगाया और उसे बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते लोग, जिसमें कुछ स्कूल के बच्चे भी देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां से नदी बहती है। बारिश के वक्त अक्सर उसमें उफान आ जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को खासी परेशानी होती है। खासतौर पर बड़ी तादाद में बच्चे भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन बच्चों का स्कूल नदी के उस पार है और बारिश के मौसम में सड़क पार करना जोखिम भरा हो जाता है। बाढ़ के आगे इंसान कितना बेबस है ये तो आपने देखा, लेकिन सहारनपुर में अब बेजुबान कितने बेबस हैं ये इस तस्वीर में देखिए, जहां एक शख्स ने भैंसों के झुंड को बाढ़ के पानी में उतार दिया, लेकिन एक बेजुबान लहरों के उफान से हार गया। सोचिए, जब भारी भरकम भैंस उफनती लहरों से नहीं जीत सकी तो इंसान की क्या बिसात होगी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। नमो घाट की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से पानी में डूबा है। नमस्ते के आकार का सबसे बड़ा स्कल्पचर भी आधा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट जैसे प्रसिद्ध घाटों पर बनी सीढ़ियां और चबूतरे पानी के नीचे हैं। वाराणसी में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से छत पर गंगा आरती की गई। जलस्तर बढ़ने से नावों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से मना किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ और पीएसी की टीमों को घाटों पर तैनात किया है। इधर गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर चेतावनी बिंदु के पास है। निचले इलाकों में और सड़कों पर पानी भरा है। गांवों में गंगा का पानी जो भर चुका है वो खेतों और सड़कों तक जा पहुंचा है। हालांकि जिला प्रशासन ने बताया कि हालात काबू में हैं और गाजीपुर में 160 बाढ़ चौकियां और 35 राहत केंद्र बनाए गए। इधर प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। गलियों से लेकर लोगों के घरों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के दारागंज और छोटा बघाड़ा क्षेत्र समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत शिविरों की तैयारियां शुरू कर रहा है। यूपी के बलिया में भी अब पहाड़ों पर हो रही बरसात का असर दिख रहा है। बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो गया। बलिया के नौरंगा चट्टी में खेती की जमीन तेजी से गंगा नदी में समाती नजर आ रही है। गंगा के विकराल रूप और कटान को देखकर गांव के लोग दहशत में हैं। इधर 2 दिन पहले चंबल नदी में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। चंबल और उटंगन नदी उफान पर है। कई गांवों की पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। उटंगन नदी के उफान की वजह से किसानों के बाजरे के खेतों में पानी भर चुका है। चंबल हो, यमुना हो या उटंगन नदी के आसपास के इलाके हो, प्रशासन ने यहां बाढ़ चौकियां बना दी है। यूपी के सोनभद्र में लगातार बारिश की वजह से कन्हर डैम के 4 गेट खोले गए। कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद तेज बहाव को नदी के पानी को अब खेतों की तरफ मोड़ना पड़ सकता है। लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई है। वहीं डूब इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है।
बात राजस्थान की करें तो यहाँ बहरोड़ में स्कूल के अंदर 2 दिन से पानी भरा हुआ है। स्कूल के स्टाफ को मजबूरन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फल्गु नदी, मुहाने नदी, सब में बाढ़ है। इसका असर अब रिहायशी इलाकों में देखने को मिला। बिहार के बोधगया में बेकाबू लहरों का प्रकोप नजर आया, जहां फल्गु और मुहाने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि आसपास के आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सैकड़ों लोग यहां फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही है। बिहार के मुंगेर के तारापुर खड़गपुर रोड पर बाढ़ की चपेट में आकर डायवर्जन ही बह गया, जिससे इस रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया और आसपास के गांव वालों को 15 किलोमीटर दूर से आना जाना पड़ रहा है। बिहार की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के बीचों बीच घर खड़े हैं। ये बिहार के गया की तस्वीरें हैं। लोगों को तुरंत इन घरों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। नदियों में जलस्तर बढ़ने से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं और एसडीआरएफ की टीम लगातार सतर्क है ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे। नवादा के रजौली में लगातार हो रही बारिश के चलते झरना खुरी नदी पर बने पुल की अप्रोच सड़क भी बह गई, जिस वजह से मुख्य सड़क पर आवागमन ठप है। बताया जा रहा है कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी और 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के 10,000 से ज्यादा लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, मगर अब जान जोखिम में डालकर यहां से आना जाना पड़ रहा है। इधर बेगूसराय में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो चुका है। गंगा के रौद्र रूप को देखकर लोग सहमे हुए हैं और भीषण कटाव के कारण लोग अब अपने ही घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। झारखंड के साहिबगंज की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से मुसीबत खड़ी हो चुकी है। बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। मजबूरी में लोगों को घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी। उधर पहाड़ों से बहने वाला झरना विकराल रूप ले चुका है, जबकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।